दोस्तों, पुनर्जन्म में कोई भले ही ना माने, ना ही विश्वास रखे, लेकिन ये तो बिल्कुल सच है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। माना जाता है कि दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें लोग अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं। हमें इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। हिंदुओं में पुनर्जन्म को बेहद मान्यता दी गई है, लेकिन कई धर्मों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का या आपका कहीं पुनर्जन्म तो नहीं हुआ। हालांकि ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जितने भी मामले हैं वे पुनर्जन्म की गुत्थी पर सवाल उठाने के लिए काफी हैं। अक्सर लोगों को अजीब से एहसास होने लगते हैं, जिसे वे अच्छी तरह से ना तो समझ पाते हैं, ना ही इसके पीछे छिपे कारणों को समझ पाते हैं। लेकिन आज हम आपको इन अनोखे एहसासों के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। अगर आपको भी अपनी पिछली जिंदगी को लेकर ये अजीब एहसास होते हैं तो इसका मतलब है आपका भी पुनर्जन्म हुआ है। कैसे? आइए हम आपको बताते हैं। पिछले जन्म से अगर सबसे ज्यादा कोई चीज जुड़ी है तो वो है आपका डर। अगर आप बेवजह किसी वस्तु या व्यक्ति से डरते हैं या आपको किसी परिस्थिति से भय लगता है, कई लोग के साथ ऐसा होता है कि व्यक्ति उन चीजों से डरता है जिससे आम लोगों को डर नहीं लगता। अगर आपके साथ ये होता है तो इसका मतलब है कि इस भय के साथ आपकी पिछली जन्म की कुछ यादें जुड़ी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति से आप पहले भी मिल चुके हैं या कुछ घटनाओं को देखकर आपको ऐसा लगता है कि ये पहले भी हो चुकी है, तो इसका मतलब है आपके मन में पिछले जन्म से जुड़ी यादें अब भी ताजा है। कुछ सपनों का बार बार आना या सपने में एक ही जगह बार बार दिखाई देना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद अजीब हो सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है इन सपनों का आपका पिछले जन्म से कुछ संबंध हो सकता है। यदि आपको किसी खास जगह या किसी खास व्यक्ति की ओर आप आकर्षित होते हैं तो इसका मतलब है कि आप पिछले जन्म में उस जगह या उस व्यक्ति से ताल्लुक रखते थे। विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन द मेकर ऑफ हेवनली ट्राउजर्स के लेखक प्रोफेसर डेनियल वेयर ने अपनी किताब में पुनर्जन्म और इससे जुड़े कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने अपनी किताब में एक ऐसी ही घटना का जिक्र किया है जब 1905 में वे एक ऐसे बच्चे से मिले जो अपने पुनर्जन्म के बारे में बता रहा था कि वो रूस के एक बड़े से घर में रहता था और उसकी पत्नी के हाथ में एक अंगूठी थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। प्रोफेसर डेनियल वेयर उस वक्त हैरत में पड़ गए जब उन्होंने ये पूरी कहानी अपनी एक दोस्त के साथ साझा की और उसने ये जवाब दिया कि ये कहानी किसी और की नहीं, उनकी अपनी है। आपका क्या विचार है इस कहानी को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसा कुछ आभास हुआ है तो वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।